हीरे चमकते हैं, मोहित करते हैं। प्यार, वादा और टिकाऊ कीमत के निशान हैं। कई पीढ़ियों से इन चमकदार पत्थरों ने दिलों और दिमागों को मोह लिया है, जो विलासिता, रोमांस और स्थायी मूल्य का प्रतीक बन गए हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक काला सच छुपा है। सावधानी से बनाए गए भ्रम की नींव पर बनी हीरा उद्योग शोषण, हिंसा और पर्यावरणीय विनाश की विरासत से दागी है। हीरे का आकर्षण निर्विवाद है। उनकी चमक, आग और जगमगाहट ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हालांकि यह आकर्षण अक्सर सावधानी पूर्वक बनाई गई कहानी पर आधारित होता है, जिसे दशकों से सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है और हमें बेचा गया है। सच्चाई यह है कि हीरे का मूल्य स्वाभाविक नहीं है। यह कुशल मार्केटिंग और आपूर्ति और मांग के रणनीतिक हेरफेर का एक उत्पाद है। यह निबंध हीरा उद्योग के काले पक्ष में जाएगा। हम हीरे के मूल्य के आसपास के मिथकों का पता लगाएंगे, एक कृत्रिम कमी पैदा करने और कीमतों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को उजागर करेंगे। जैसे ही हम इन प्रतिष्ठित पत्थरों की मानवीय कीमत का खुलासा करते हैं, अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहें। हीरे को दुर्लभ और मूल्यवान मानने की धारणा अपेक्षाकृत हाल की घटना है। सदियों से हीरे मुख्य रूप से राजघरानों और बेहद अमीर लोगों के अधिकार क्षेत्र में थे। 19वीं सदी के अंत तक दक्षिण अफ्रीका में विशाल हीरे के भंडार की खोज के साथ हीरा उद्योग में भूकंपीय बदलाव आया। डी बियर्स का परिचय, एक कंपनी जिसने हमेशा के लिए हीरे के इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। डी बियर्स चतुर व्यावसायिक प्रथाओं और रणनीतिक विपणन के माध्यम से दुनिया की हीरे की आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रही। इस नई शक्ति के साथ उन्होंने हीरे के बारे में जनता की धारणा को बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया। डी बियर्स के मार्केटिंग अभियान से पहले हीरे को व्यापक रूप से एक आवश्यक विलासिता के रूप में नहीं देखा जाता था। प्यार और प्रतिबद्धता की एक आवश्यक अभिव्यक्ति तो बिल्कुल नहीं। डी बियर्स ने इसे बदलने के लिए नवीन विपणन तकनीकों को नियोजित किया, जो विज्ञापन की दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। डी बियर्स समझ गया कि विलासिता और विशिष्टता की भावना पैदा करने के लिए उन्हें न केवल हीरे की आपूर्ति बल्कि उनके आसपास की कहानी को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें हीरे और इच्छा, प्रेम और स्थायी मूल्य के बीच एक शक्तिशाली संबंध बनाने की आवश्यकता थी। उनका समाधान एक बहुआयामी विपणन रणनीति, जिसने सबसे गहरी मानवीय भावनाओं को लक्षित किया। उनकी सबसे सफल रणनीति में से एक हीरे को रोमांस और प्रतिबद्धता के साथ जोड़ना था। 1947 में डी बियर्स द्वारा गढ़ा गया प्रतिष्ठित नारा ए डायमंड इज फॉरएवर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, जो हमेशा के लिए हीरे को शाश्वत प्रेम से जोड़ता है। इस शानदार मार्केटिंग चाल ने हीरे को खूबसूरत ट्रिंकेट से स्थायी प्रतिबद्धता के आवश्यक प्रतीकों में प्रभावी ढंग से बदल दिया। डी बियर्स ने हॉलीवुड फिल्मों में रणनीतिक रूप से हीरे रखकर इस जुड़ाव को और मजबूत किया। सिल्वर स्क्रीन के ग्लैमर से मोहित दर्शकों ने हीरे को अपने पसंदीदा सितारों के आकर्षण और वांछनीयता के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। यह रणनीति अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हुई, जिसने जनता की चेतना में हीरे को इच्छा और आकांक्षा की वस्तुओं के रूप में मजबूत किया। जब डी बियर्स रोमांस और विलासिता की छवि गढ़ने में व्यस्त था, अफ्रीका की हीरे की खदानों में एक बहुत ही गहरा सच सामने आ रहा था। हीरे के व्यापार से होने वाले अपार मुनाफे का एक विनाशकारी परिणाम हुआ। उन्होंने हीरा उत्पादक क्षेत्रों में क्रूर संघर्षों और मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा दिया। रक्त हीरे शब्द, जिसे संघर्ष हीरे के रूप में भी जाना जाता है, युद्ध क्षेत्रों में खनन किए गए हीरे को संदर्भित करता है और विद्रोही समूहों, सरदारों और भ्रष्ट शासनों को वित्त पोषित करने के लिए बेचा जाता है। ये हीरे अक्सर जबरन मजदूरी और भयावह परिस्थितियों में निकाले जाते हैं, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ जाते हैं। सिएरा लियोन, अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ऐसे ही कुछ देशों के उदाहरण हैं जो हीरे के व्यापार से प्रेरित संघर्षों से फटे हुए हैं। इन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हीरे अकल्पनीय पीड़ा के लिए एक अभिशाप और उत्प्रेरक दोनों बन गए। किम्बरली प्रक्रिया, एक अपूर्ण समाधान। रक्त हीरों की खोज में किए गए अत्याचारों ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश और कार्रवाई का आह्वान किया। 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना या कैपीसीएस का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव अपनाया। कैपीसीएस सरकारों, उद्योग के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने वाली एक पहल, जिसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में संघर्ष हीरों के प्रवाह को रोकना था।
किम्बरली प्रक्रिया सही दिशा में एक कदम होने के बावजूद अपनी सीमाओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि कैपिसियस विद्रोही आंदोलनों को निधि देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हीरों पर संकीर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है, मानवाधिकारों के हनन और पर्यावरणीय क्षति के व्यापक स्पेक्ट्रम को दूर करने में विफल रहता है, जो अक्सर हीरे के खनन से जुड़ा होता है। इसके अलावा किम्बरली प्रक्रिया भाग लेने वाले देशों द्वारा स्वनियमन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। भ्रष्टाचार की चपेट में आने वाली और मजबूत निरीक्षण तंत्र की कमी वाली इस प्रणाली की हीरे की नैतिक सोर्सिंग की गारंटी देने में असमर्थता के लिए आलोचना की गई है। चमक की असली कीमत, मानवाधिकारों का हनन। संघर्ष हीरों के मुद्दे से परे, संपूर्ण हीरा उद्योग मानवाधिकारों के हनन से ग्रस्त है। कई हीरा उत्पादक क्षेत्रों में खनिक, जो अक्सर घोर गरीबी में रहते हैं, शोषणकारी काम करने की स्थिति, जबरन मजदूरी और असुरक्षित काम के माहौल के अधीन होते हैं। बाल श्रम एक विशेष रूप से घृणित प्रथा हीरा उद्योग में भी प्रचलित है। बच्चे, कुछ तो 5 साल की उम्र के, खतरनाक परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होते हैं, अक्सर कम मजदूरी या बिना किसी वेतन के। ये बच्चे अपने बचपन से वंचित और शिक्षा से वंचित गरीबी और शोषण के चक्र में फंस गए हैं। हीरे की मानवीय कीमत खदानों से भी आगे तक फैली हुई है। स्वदेशी समुदायों का विस्थापन, पारंपरिक आजीविका का क्षरण और सामाजिक असमानताओं का बढ़ना उद्योग की विनाशकारी विरासत का हिस्सा है। पर्यावरण विनाश, विनाश की विरासत। हीरे के खनन का पर्यावरणीय प्रभाव उतना ही गहरा है जितना कि विनाशकारी। हीरा खनन एक अविश्वसनीय रूप से आक्रामक प्रक्रिया है जो अक्सर पर्यावरणीय विनाश का निशान छोड़ जाती है, जिसे ठीक होने में दशकों यदि सदियां नहीं तो लग सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं में से एक वनों की कटाई है। खदानों के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगल के विशाल इलाकों को साफ कर दिया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण आवास नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता को खतरा होता है। यह वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, जल चक्र को बाधित करती है और मृदा अपरदन के जोखिम को बढ़ाती है। जल प्रदूषण एक और प्रमुख चिंता का विषय है। हीरा खनन से काफी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें साइनाइड और पारा जैसे जहरीले रसायन शामिल हैं, जो अक्सर नदियों और भूजल में रिस जाते हैं, जिससे पीने के पानी के स्रोत दूषित होते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। एक शानदार विकल्प लैब में उगाए गए हीरों का उदय। हाल के वर्षों में लैब में उगाए गए हीरों के रूप में आशा की एक किरण उभरी है, जिसे सिंथेटिक हीरे या संवर्धित हीरे के रूप में भी जाना जाता है। ये हीरे रासायनिक और भौतिक रूप से खनन किए गए हीरों के समान उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में बनाए जाते हैं। लैब में उगाए गए हीरे खनन किए गए हीरों का एक सम्मोहक विकल्प प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक हीरे के खनन से जुड़ी कई नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करते हैं। चूंकि लैब में उगाए गए हीरे नियंत्रित वातावरण में बनाए जाते हैं, इसलिए वे मानवाधिकारों के हनन या पर्यावरणीय विनाश में योगदान नहीं करते हैं, जो अक्सर खनन से जुड़े होते हैं। इसके अलावा लैब में उगाए गए हीरे अक्सर तुलनीय आकार और गुणवत्ता के खनन किए गए हीरों की तुलना में काफी अधिक किफायती होते हैं। यह सामर्थ्य उन्हें उन उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो भारी कीमत या नैतिक बोझ के बिना हीरे की सुंदरता चाहते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए नैतिक विकल्प। निर्मित इच्छा की नींव पर निर्मित और पारदर्शिता की कमी से बने हीरा उद्योग एक चौराहे पर है। उपभोक्ता ज्ञान से लैस और सचेत विकल्प बनाने के लिए सशक्त उद्योग में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। लैब में उगाए गए हीरे चुनकर उपभोक्ता शोषण और पर्यावरणीय विनाश के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जिसने हीरा उद्योग को बहुत लंबे समय से त्रस्त किया है। ये नैतिक विकल्प नैतिक या पर्यावरणीय समझौते के बिना खनन किए गए हीरों की सभी चमक और प्रतिभा प्रदान करते हैं। चुनाव हमारा है। हम अंधेरे में डूबे उद्योग का समर्थन करना जारी रख सकते हैं, या हम हीरे के लिए एक उज्जवल, अधिक नैतिक भविष्य को अपना सकते हैं। पारदर्शिता की मांग करके, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करके और लैब में उगाए गए विकल्पों को चुनकर हम एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं जहां हीरे वास्तव में प्यार, सुंदरता और स्थायी मूल्य के प्रतीक हैं।